नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी पैरा साथियों को स्पेशल एकेडमी फॉर चैनल पर स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट 4 है और उसमें हम लोग आज हिंदी का जो अनुच्छेद है वो देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के 4 अनुच्छेद होते हैं, प्रत्येक अनुच्छेद से 5 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है। तो ये बहुत बड़ा रोल रखता है आपको जो है, अगर आप भी अपना जो है एडमिशन कराना चाहते हैं JNV में, तो ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक साथ देखते हैं अनुच्छेद पहला क्या है। अनुच्छेद पहला है पर्यटन, मनोरंजन और शैक्षिक दोनों ही होता है। क्या होता है? पर्यटन के बारे में लिखा गया है। पर्यटन क्या है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे कि अनुच्छेद किसके बारे में, पर्यटन के बारे में। पर्यटन मनोरंजक एवं शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण का मतलब होता है घूमना फिरना कर चुका हो। प्राचीन भारत में हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। पर्यटन मतलब घूमने फिरने को जो है, भ्रमण करने को जो है क्या है, महान मूल्य समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इसमें भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। क्वेश्चन देखें इसके, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो इसे दोबारा फिर पढ़ें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही समझ में आ जाए, इसलिए इसे बार बार भी पढ़ना पड़ता है। अगर कभी बार जो है, अभी तो थोड़ा सी इसकी लैंग्वेज क्या है, सिंपल है। अगर इसकी लैंग्वेज सिंपल नहीं होती तो हमसे क्या है, हम एक दो बार और पढ़ेंगे, लेकिन ये इसकी सिंपल थोड़ी सी है तो हमसे एक बार पढ़ेंगे। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या जरूरी है? अध्ययन, कार्य, ध्यान क्या जरूरी है? इसमें किसकी बात की गई? पर्यटन की। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए पर्यटन करना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजन का समानार्थी है? मनोरंजन का समानार्थी कौन सा होता है? देखें, शैक्षिक, थकाने वाला, दृश्यावलोकन, नहीं, मन भावन, जो मन को अच्छा लगता है, मन भावन मनोरंजन। मनोरंजन का मतलब होता है, मनोरंजन में भी आदमी प्रसन्न नहीं होता है, जो मन को भाता है उससे भी आदमी क्या होता है, प्रसन्न नहीं होता है। तो कौन सा है? मनोरंजन। मनोरंजन का समानार्थी कौन सा? मन भावन है। स्थानों की यात्रा करना 63 क्या है? 63 स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। क्या, किस चीज की? तीर्थ स्थानों की यात्रा करना क्या है? तीर्थ स्थानों की यात्रा करना भारत में, प्राचीन भारत में क्या समझा जाता था? पवित्र समझा जाता था। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि लोग अधिक क्या करें तो उनके साथ दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है? खेल करें, बातचीत करें, प्रश्न करें, पर्यटन करें। क्या करें? यदि लोग अधिक पर्यटन करें तो दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। 65 है, ऋषि वह व्यक्ति है जो क्या होता है? ऋषि का मतलब, ऋषि कैसा होता है? ऋषि हमेशा क्या होता है? विद्वान होता है। ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है धूर्त नहीं होता, स्वतंत्र भी नहीं होता, चतुर भी नहीं होता। क्या होता है? ऋषि विद्वान होता है। विद्वान लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं। अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए असंख्य जीवन की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हों या उन्हें किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता हौज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं। अन्य लोग हौजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ता के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। देखें, इसमें 66 नंबर क्वेश्चन है। क्या? 66 अग्निशमनकर्ता के बारे में क्या सत्य नहीं है? मतलब इसमें 4 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि क्या सत्य नहीं है। वे बहादुर होते हैं, बिल्कुल। जो आग में काम करता है, इसका मतलब क्या है? वो बहादुर है। मतलब क्या सत्य नहीं, इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। इसका मतलब हमारा आंसर ये तो नहीं है। देखिए, वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं,
वे आग में काम करते हैं, इसका मतलब क्या है, वे अपने जीवन में खतरे को, अपने जीवन में खतरे में ही डालते हैं, मतलब आग में काम करते हैं तो क्या है, अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। वी भी इसका मतलब आंसर नहीं है, बी भी सत्य है। वे अपने जीवन पर कोई संकट नहीं आने देते, ये बिल्कुल कथन कैसा है हमारा, गलत है, क्योंकि जब वो आग में काम करते हैं तो उनके जीवन में हमेशा संकट रहता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि वे अपने जीवन में कभी संकट नहीं आने देते। इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस जो है गलत है। उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, ये भी आपका ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो जाएगा आपका सी, ये जो है अग्निशमनकर्ताओं के बारे में सत्य कथन नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है मिनटों में, घंटों में, सप्ताहों में या दिनों में, कितने में तैयार होना पड़ता है, मिनटों में तैयार होना पड़ता है। किसमें, मिनटों में, मिनटों में तैयार होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर, अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, अपना जीवन संकट में डालते हैं, क्या करते हैं, अपना जीवन संकट में डालते हैं, तभी तो जो है जान हथेली पर लेकर चलते हैं। 69 है, अपने हाथों से चलाने का आशय क्या है, अपने हाथों से चलाने का आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने हाथों से क्या चलाते हैं, मशीन को चलाते हैं। घटित होना, 70वां क्वेश्चन क्या है, घटित होना का अर्थ वही है, इसका मतलब क्या होता है, आना, बुलाना, आग जलाना। घटित होने का मतलब होता है किसी चीज़ का होना, मतलब कोई भी अप्रत्याशित चीज़ होना, मतलब घटना भी, इंसिडेंट जो हमसे कह सकते हैं। घटित होने का मतलब होता है होना। अनुच्छेद 3 है, जब फास्ट फूड खाने की बात हो तो बच्चे ललचाते हैं, इसे बनाने में कम समय लगता है और बाज़ारों में भी ये सरलता से मिल जाता है। बच्चे फल, सूप, अंकुरित वस्तुएं खाने के बदले फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। नूडल, बर्गर, पिज्ज़ा की बड़ी मांग है, यद्यपि ये बनाने में बड़े आसान हैं, फिर भी ये हमारे लिए हानिकारक हैं। इनमें हमारे शरीर के अच्छी पोषण उपयोगिता नहीं होती। बहुत से शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि इन खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन्हें तेल में तलकर पकाया जाता है, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसमें हम मोटे हो सकते हैं, मोटापे से मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो सकते हैं। जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मधुमेह। अगर आप जानते होंगे, मधुमेह को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं शुगर। क्या होती है, शुगर की बीमारी है ना, शुगर जो आप लोगों ने सुनी है उसी को बोलते हैं मधुमेह हिंदी में। मेडिकल साइंस में से बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज, डायबिटीज होता है मेडिकल साइंस, क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। मधुमेह और उच्च रक्तचाप आप समझते होंगे, इससे बोलते हैं हाई बीपी, लोगों का बीपी बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं उच्च रक्तचाप। अंग्रेजी में इसकी टर्म है हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। उनका विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होगा जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और घर बने खाने के स्थान पर फास्ट फूड को वरीयता दे रहे हैं। यह पश्चिमी सभ्यता को अपनाने का गंभीर दुष्परिणामों में से एक है। इसके क्वेश्चन आंसर देखें। इसमें देखा आपने पूरे में क्या बताया गया, मतलब फास्ट फूड के बारे में बताया गया। फास्ट फूड को आप ऐसे बेसिकली समझ लें, जो हम आजकल बिकते हैं हर जगह, जैसे बर्गर है, मोमो है, चाउमीन है, ये सब जो है वही फास्ट फूड ही आते हैं। 71वां क्वेश्चन क्या है, फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। जीवन शैली में बदलाव लाकर, मोटापा का कारण बनकर, हमें अच्छा स्वास्थ्य देकर, यदि क्या है, पश्चिमी सभ्यता को प्रोत्साहन देकर। फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि मोटापा का कारण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मोटापा का कारण बन जाते हैं। हमें फास्ट फूड संस्कृति को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए, हमें फास्ट फूड संस्कृति को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फास्ट फूड स्वादिष्ट होता है, इसीलिए ये आसानी से उपलब्ध है, इसीलिए ये हमारी जीवन शैली बदल देता है, ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पर क्या करता है, बुरा प्रभाव डालता है, इसीलिए हमें जो फास्ट फूड संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ नकल करना है। नकल करना का अर्थ आपको बेसिकली पता होगा क्या होता है। नकल करना को बोलते हैं हिंदी में अनुकरण करना। अनुकरण मतलब किसी की दूसरे की देखा देखी करना, उसे नकल करना या अनुकरण करना कहते हैं। फास्ट फूड से हो सकता है अनिंद्रा हो सकती है,
जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जेब पर भार हो सकता है, सामाजिक स्तर में हानि हो सकती है। क्या हो सकती है? जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अनिद्रा को आप ऐसे समझे, अनिद्रा होती है नींद ना आना, जिस व्यक्ति को नींद प्रॉपर नहीं आती, इंग्लिश में बोलते हैं इनसोम्निया, जिसको प्रॉपर नींद नहीं आती है उससे अनिद्रा की बीमारी बोलते हैं, इनसोम्निया से इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, घर पर बना खाना कैसा होता है? पोषक नहीं होते, फास्ट फूड से अच्छा नहीं होता, फास्ट फूड की अपेक्षा क्या होता है? अधिक पौष्टिक होता है। घर पर बना खाना फास्ट फूड की अपेक्षा क्या होता है? अधिक पौष्टिक होता है। अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? एक समय एक गधा जंगल में रहता था, उसे एक दिन एक शेर की खाल मिली, उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच ही एक शेर है। क्या है? सचमुच ही एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। इस गधे को क्या मिली? एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी भी डरी और भाग गई। गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रियाएं देखकर इतना खुश हुआ कि वह चुप न रह सका और अपने नए वेश को भूल गया और रेंकने लगा। क्या लगा? रेंकने लगा। ज्यों ही लोमड़ी ने उसका रेंकना सुना, वह उल्टा लौट आई। सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं है, बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा अपनी जान बचाने भागा। क्या भागा? गधा अपनी जान बचाने भागा। ये क्वेश्चन है 76 में के, गधा कहाँ रहता है? गधा कहाँ रहता है? अस्तबल में। अस्तबल में किस चीज़ को कहते हैं? जहाँ घोड़ा रहता है वो क्या चीज़ होता है? अस्तबल होता है। फार्म हाउस, यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, वो फार्म हाउस होते हैं। गधा कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? जंगल में गधा रहता था। गधे को गर्व क्यों हो रहा था? अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे, उसके बहुत मित्र बन गए थे, दूसरे पशु उसे सम्मान दे रहे थे, वह सुंदर दिखाई पड़ रहा था। मतलब गधे को गर्व क्यों हो रहा था? क्योंकि अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? शेर समझ रहे थे। सही। देखें एक बार से, गधे को गर्व क्यों हो रहा था? उस सब ने सोचा गधा सचमुच ही एक शेर है। क्या है? कि अन्य पशु से शेर समझ रहे थे। क्यों? अन्य पशु से शेर समझ रहे थे। अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है? लोमड़ी का है, शेर का है, गधा का है, किसका नहीं है? जेबरे का उल्लेख नहीं है। रेंकना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है? कौन रेंक रहा था कहानी में? गधा रेंक रहा था। गधा क्यों भाग गया? अपनी जान बचाने के लिए। क्यों भाग गया? अपनी जान बचाने के लिए। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। इसी लास्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।